पास ये टूल है, मैंने बताया था एक टूल भी यूज कर सकते हैं, पेड टूल है। ये टूल आपका ये रहा IRST। अब इसके थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ बायोस बनाना कैसे थोड़ा आसान है ना। मैनुअल मेथड में टाइम लगता है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि हमारे पास जो बैकअप था, मैं बैकअप में गया, कहाँ रखा है बैकअप, बायोस एडिटिंग क्लास डाटा, ये रहा, ये बायोस एडिटिंग प्रैक्टिस। यहाँ पर जैसे हम सेकंड डे में जा रहे हैं, सेकंड डे में मैक्सिमम हमारा क्या था, MI बायोस था। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फाइल नंबर 4 HP स्पेक्ट्रा है ये, है ना। तो इसको हमने कैसे बनाया, तो देखो मैं इसको ट्राई करता हूँ, देखो बना के दिखाता हूँ मैं इसको। X360 ये मिला मेरे को इसका सीरियल नंबर। मैं वेबसाइट पे गया, www.hp.com, सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर, लैपटॉप, यहाँ पर हमने पेस्ट किया सीरियल नंबर और ये मेरे को मिल गया। और लगे हाथ में इसका DID और वर्जन भी पता कर लिया, 9F09 है, 86E5 है। विंडोज 10 कोई भी एक ऑप्शन लिया, सबमिट किया, वर्जन 9 चाहिए मेरे को। बायोस प्रीवियस वर्जन, ये मेरा वर्जन जो चाहिए मेरे को मिल गया, डाउनलोड। इसको मैंने डेस्कटॉप पे, अब बायोस एडिटिंग प्रैक्टिस सेकंड डे, कौन सा था ये वाली फाइल थी, फाइल नंबर 4। तो इसका जो ये EXE है, इसको मैंने यहाँ पर कट करके यहाँ पर रख लिया, यहाँ पर रख लिया। और रख करके आपने इसको क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, ये एक्सट्रैक्ट हुआ। और इसके आगे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके आगे फिर ये आ गया, और ये मेरा किससे हो रहा था, MI UCP से, ठीक है ना। तो अब इस टूल का क्या काम है, आपको, आपके पास अगर ये टूल है तो किससे एक्सट्रैक्ट होगा ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा क्या करो, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करो, इस डाटा को यहाँ से यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करो, और सीधा क्या करो, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करो, ऑटोमेटिक ये काम करेगा, काम करके आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। देखते रहो, ये आ गया एक्सट्रैक्टेड। इसके अंदर गए, ये आपकी एक फाइल, ये दो फाइल, नहीं एक फाइल, और ये मिल गई 2 फाइल। यहाँ से कट किया आपने इसको, और ये आपका बन के रेडी। ये आपका 2 फाइल आ गया बन के रेडी। वो जो कर रहे थे ना, हम ओपन कर रहे थे, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, R000 R01, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर डाल देगा। अब आपका इन दोनों में से कौन सा है, तो आपने E5 और ये दूसरा वाला E7। साइड सी बात है, E7 ये नहीं है, इसको मैंने डिलीट मारा और ये मेरा बायस बन के आ गया। तो इस टूल का यही काम है कि इस टूल में आपको ऑप्शन कम ट्राई करने पड़ते हैं, समझ गए ना। आपको काफ़ी कम क्लिक मारना पड़ता है। मतलब क्या है, 2 क्लिक, एक क्लिक क्या था, आपने यहाँ से उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और दूसरा क्लिक क्या था, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया, आपका बायोस एक्सट्रैक्ट हो जाता है। मतलब 2 क्लिक में कोई भी बायोस ये टूल एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगा। अब आपको बायोस एडिटिंग आती है, उसके आगे क्या करना है वो देख लो, है ना। तो ये टूल होने से क्या होता है, काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा, काम आपका थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि ये टूल है तो बायोस एडिटिंग कर लोगे, नहीं,
जिसको बायोस एडिटिंग आता है उसी के लिए टूल, जिसको नहीं आता उसके किसी काम का ही नहीं टूल, समझ गए ना। तो जिसको बायोस एडिटिंग आता है उसका जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो आपका इजी हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस आपका इजी हो जाएगा, आराम से कोई भी फाइल आप एक्सट्रैक्ट करके साइड कर सकते हो। इतना ही नहीं इस टूल में काफ़ी कुछ है ना। और अलग अलग कोई भी टूल रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। अभी तक हमने जैसे 2-4 टूल देखा तो सारे टूल यहीं पर दे रखे हैं। जैसे कि देखो योफाई टूल यहीं पर दिया हुआ है, आपको ये नहीं कि डेस्कटॉप पे कहाँ है नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। सीधा सीधा योफाई टूल ओपन किया, ये यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये आ गया डिटेल। अब जो काम करना है कर लो यहीं पे। योफाई रिप्लेसर की ज़रूरत है रिप्लेस करने के लिए, तो आप योफाई रिप्लेसर पे क्लिक करो, योफाई रिप्लेसर ओपन हुआ, आपने अपना डाला यहाँ पर जो भी रिप्लेस करना है, बायोस एजेंट रिप्लेस करना है, यहीं से राइट क्लिक करके रिप्लेस एडिट कर लो। तो ये इन्फॉर्मेशन भी यहीं पर है। आपको एनालाइजर का यूज करना है, यहीं पर ये रहा आपका एनालाइजर ओपन हो जाएगा, सीधा इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करो और अपना काम करो। तो कुल मिला के क्या है कि इस टूल के अंदर सारे टूल इंटीग्रेटेड धीरे धीरे हो रहे हैं, समझ गए ना। उस हिसाब से ये टूल है। बाकी अभी हम और भी जाएंगे, अभी तो केवल हमने HP का किया है, हमने केवल HP का किया है। ये डेल में भी काम आएगा, लेनोवो भी काम आएगा, एसर में भी काम आएगा, टोशिबा में भी काम आएगा, सब में काम आएगा ये टूल। लेकिन ये टूल की कीमत क्या है? 2000 रुपये, 2000 रुपये। और ये क्या वेब बेस्ड, ऐसा नहीं कि आपके डेस्कटॉप पे इंस्टॉल है, ये मेरा क्या है सर्वर से कनेक्टेड है। तो सर्वर से कनेक्टेड है तो इसका मतलब अगर आप पर्सनल लैपटॉप यूज करते हो, पर्सनल लैपटॉप समझते हो ना, जैसे मेरा ये पर्सनल लैपटॉप है, 4 साल से मैं यही लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप बदला नहीं, तो ठीक है ये टूल आप परचेज करने जाओ। और जो आपकी आदत है कभी ये लैपटॉप यूज करना, कभी ये लैपटॉप यूज करना, कभी ये लैपटॉप यूज करना, तो भाई ये टूल मत परचेज करो, फिर आप मुझे परेशान कर दोगे। बोलोगे सर इसमें नहीं चल रहा है, भाई इसमें कैसे चलेगा? ये चलेगा एट ए टाइम एक ही में, एक ही लैपटॉप में चलेगा ये टूल। अब खराब हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि साल में 4 बार खराब होगा, बात समझ रहे हो ना। हाँ, अब जैसे 2-3 बंदों ने ले लिया ये, अब वो आज इसमें डाल रहे हैं फिर कल उसमें डाल रहे हैं, तो उससे हमारी परेशानी बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं नमस्कार आप मत लो ये टूल, है ना। अगर आपका पर्सनल लैपटॉप है यूज करने के लिए तब आप इस टूल का यूज करो, अदरवाइज इस टूल को मत परचेज करो, क्योंकि वेब बेस्ड है। ये एक्टिवेट होगा भाई 1 साल में 2 बार होगा, समझ में आ जाएगा। अब अगर कोई बंदा 1 साल में 5 बार 7 बार करेगा तो फिर उसको प्रणाम करना पड़ेगा हमें। हाँ, क्योंकि ये टूल चलेगा ही एक ही बार, ये ना एक सिस्टम में एक बार चलेगा, आपके नाम से एक जगह रजिस्टर्ड हो गया उसी में चलेगा, आपका एक ही की जनरेट होगा, आपके नाम से की जनरेट हुआ, वो की पे एक बार चलना है ये टूल। तो ये वो टूल है। नहीं, ये एक बार ले लिया हमेशा रहेगा, है ना, ये हमेशा रहे। देखो लाइफ टाइम कुछ नहीं होता, लाइफ टाइम कुछ नहीं होता, है ना। लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है? लोग बोलते हैं उम्र कैद की सज़ा दी जा रही है, उम्र कैद मतलब जब तक जिंदा रहेगा तब तक सज़ा, लेकिन वो तब तक ऐसा नहीं होता है ना, 14 साल होता है। रैम पे बोलते हैं लाइफ टाइम वारंटी है, तो मतलब 3 साल वारंटी है, तो लाइफ टाइम बोल के कुछ नहीं होता। हमारे लाइन में तो बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लो, हम आपका लाइफ टाइम सपोर्ट करेंगे, लाइफ टाइम सपोर्ट करेंगे। किसके लाइफ के टाइम के अकॉर्डिंग? आपके टाइम या मेरे लाइफ के अकॉर्डिंग? ऐसा कुछ नहीं होता, लाइफ टाइम कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, समझ। जब तक मैं इस लाइन में हूँ तब तक मैं सपोर्ट दूंगा, मान लो 1 महीने बाद मैं ये लाइन छोड़ दूंगा, मैं आपको सपोर्ट नहीं दूंगा, है कैसे दूंगा? जब तक मैं इस लाइन में काम कर रहा हूँ तभी तक मैं आपको सपोर्ट दे सकता हूँ। मैं लाइन छोड़ के चला गया दूसरे लाइन में, वहाँ पे मेरा काम है मेडिकल इक्विपमेंट्स का, जाहिर सी बात है अब आपसे नाता रिश्ता खत्म, ना टेलीग्राम देखूंगा ना व्हाट्सएप देखूंगा, हाँ फ़ोन नंबर भी दूसरा ले लूँगा है कि नहीं, फ़ोन नंबर भी दूसरा ले लूँगा। तो लाइफ टाइम बोल के कुछ नहीं होता। हाँ ये है, आपने एक बार लिया, ये नहीं कि आपको मैं बोलूँगा कि साल भर बाद पैसे दो, 2 साल बाद पैसे दो, चलता रहता है। जब तक कोई ऐसा मेजर अपडेट्स ना आ जाए जिसमें कि हमारी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा पैसे इसमें ना खर्च हो, तब तक चलता रहता है। वो चाहे 3 साल चले, चाहे 4 साल चले, चाहे 5 साल चले। क्योंकि अगर देखो कुछ बेहतर होगा, अगर कुछ बेहतर होगा
तो जाहिर सी बात है उसके अगर आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा तो फिर उसमें कोई आनाकानी नहीं। हाँ, उतना चलता है। अपडेट्स के नाम पे अगर मान लो कुछ बेहतर हो रहा है तो उसमें अगर चार्जेस लगता है तो हम करते हैं, कोई नहीं। कौन सा पूरा फिर से दोबारा मांग रहे हैं, थोड़ा बहुत चार्ज होता है वो भी कब होता है उसकी गारंटी नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल। अभी तो ये बीटा वर्जन ही चल रहा है इसका। तो ये टूल का और भी आगे आपको काम दिखेगा, क्योंकि अभी क्या है कि अभी हम जैसे केवल एचपी का किए, एचपी की हमारी आज 4थी क्लास है बायोस एडिटिंग की। अभी डेल पे जाएंगे, लेनोवो पे जाएंगे, एसर पे जाएंगे, है ना। ऑटोमेटिक आपके बहुत सारे टूल हो जाएंगे, है ना। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि भाई कौन सा टूल को कब यूज करना है। तो ये अगर रहता है हमारे पास तो हमारा काम आसान होता है एक्सट्रैक्शन के लिए। एक्सट्रैक्शन के लिए मेरे को इतने सारे टूल रखने की ज़रूरत नहीं है अपने डेस्कटॉप पे, एक ये रहेगा, ये इतना काफ़ी है, इसी से सारा काम हो जाएगा। हैं वो एलबी था, तो हुआ क्या, एलबी रख करके भी वो क्या हुआ, कोर्स सीखने आया ना। तो देखो कोई सॉफ्टवेयर अगर आप परचेज कर लेते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, आप वो सॉफ्टवेयर यूज करने सीख गए क्या, नहीं ना। मान लो मैं टैली इंस्टॉल कर लूँगा अपने लैपटॉप में, तो क्या मैं टैली सीख गया। तो वही चीज़ होता है, लोग बेवकूफ़ होते हैं, कोई टूल यूज करना जानते नहीं है, परचेज कर लिया, अब परचेज कर लिया, अब उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो टूल आप वही परचेज करो जो आपको चलाना जानते हो, या तो उसकी प्रीवियस ट्रेनिंग आपके पास हो, या फिर इतना दम रखते हो कि मैं तो काम कर ही लूँगा इस पर, है ना। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, मेहनत करके काम कर ही लूँगा, तो वो चीज़ होती है। तो वो ऐसा टूल है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। वो गाइडेंस तभी मिलता है जब आपने पहले से बायोस एडिटिंग कोर्स कर रखा है। अब आपने बायोस एडिटिंग कोर्स किया नहीं और आपने कोई टूल परचेज कर लिया, ले लो, आप उसका फुल यूटिलाइज कर ही नहीं पाओगे कभी। हाँ, इजी रहेगा, इजी रहता है। मार्केट में बहुत सारे टूल है, ऐसी बात नहीं है, आपका काम फ्री में भी चल जाएगा, ये भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ क्या लेने की ज़रूरत है ही आपको, नहीं ना। चलिए एग्जिट करते हैं अब इससे। क्या चीज़, ये वही है जो हमारा एम ई एनालाइजर यहाँ पर है, वही एनालाइजर को फाइल को रखना पड़ेगा सारा अलग, इसको अपनी फाइल, ये केवल एनालाइजर है। अच्छा, ये तो आपको अलग से रखना ही पड़ेगा ना, जो मैं डेस्कटॉप रेपोजिटरी वगैरह तो रखना ही पड़ेगा ना आपको, ये सब कुछ तो अलग से रखना ही पड़ेगा। एनालाइजर बस इसके अंदर है, आपको समझ गए ना। हाँ, इसमें धीरे धीरे बहुत चीज़ आनी है। अभी देखो जैसे ये याद आ रहा है एमसी एक्सट्रैक्टर, हमने इसका यूटिलाइज किया था बायोस के लिए। एमसी एक्सट्रैक्टर, ये वाला किधर गया, एमसी, ये रहा एमसी एक्सट्रैक्टर। किसी का माइक्रो कोड देखना है तो सीधा सीधा आपने इसको ओपन किया, कोई भी फाइल लिया, इसके अंदर डाला, एंटर किया, ये रहा माइक्रो कोड मुझे नज़र आ गया। क्या माइक्रो कोड होगा इसका, तो ये माइक्रो कोड हम किस लिए करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए, कि जो मेरे सिस्टम का माइक्रो कोड है वही माइक्रो कोड वाला बायोस में डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा हूँ। अगर डिफरेंट डालूंगा तो बोर्ड ऑन ही नहीं होगा, समझ गए ना।